आखिरी एक सवाल बस सर, इस पे कमेंट छोटा सा कर दीजिए। ये आसाम के इलेक्शन में आप क्या देख रहे हैं? गौरव गोगोई को बड़ी भारी जन समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है, तो वो लगता है ट्रांसलेट भी होगा वोट में, और चैलेंज बड़ा भारी है इस बार हेमंता बिश्वा के लिए। देखिए, जनता चाहती तो है, और इलेक्शन में होता क्या है कि किसी भी पार्टी को अपने आप को ऑर्गेनाइजेशनली बहुत मजबूत बनाना पड़ता है कोई भी इलेक्शन जीतने के लिए। जनता की जो गुडविल है उस पर कैपिटलाइज करने के लिए आपको फुट सोल्जर्स चाहिए होते हैं, बिल्कुल। आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है। और असम में सवाल यह है, मुख्य मैं समझता हूं जैसा कई और प्रांतों में भी है कांग्रेस के सामने, कि क्या उसकी जो पार्टी आर्किटेक्चर है, क्या उसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ जो है वो इतनी है कि वो जो लास्ट माइल कवरेज होती है उसको बाखूबी कर ले और इलेक्शन जीत जाए, ले उड़े इलेक्शन। बीजेपी बीजेपी को ये कला आती है कि इलेक्शन ले उड़ो, अगर अनपॉपुलर भी हो तो ले उड़ो। और वो तो इलेक्शन के बाद भी सरकारें ले उड़ते हैं। भाई वो तो धन सामग्री वगैरह जो उनके पास मनी बैग्स उनको सपोर्ट करते हैं, वो उसके दम पे करते हैं वो। लेकिन किसी भी सरकार को इलेक्शन के बाद हासिल करना, इलेक्शन में हारने के बाद कम से कम आपको वो रेजुअल स्ट्रेंथ तो चाहिए होती है ना। 4 सीट के साथ तो थोड़ी सरकार हथिया लोगे। सही बात। आपको वो मेजोरिटी के थोड़ा नजदीक तो होना पड़ता है ना, भले ही आप हार गए हैं। तो मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को ऑर्गेनाइजेशनली अपने आप को बहुत मजबूत बनाने की जरूरत है। और अगर वो नहीं बनाएंगे तो एक ही स्थिति में वो राज कर सकते हैं, पर मेजर फुल मेजोरिटी ला सकते हैं जब जनता ये तय कर लेगी हमने इनको जितवाना है। जनता जितवा देती है इलेक्शन, बिल्कुल। जनता टेक ओवर कर लेती है इलेक्शन, पार्टी की जरूरत ही नहीं होती, जनता पार्टी बन जाती है और जितवा देती है। तो देखने वाली बात है, जो हमने देखा जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो जनता पार्टी का क्या अस्तित्व था? औंधे बिल्कुल। मुंह नई नई बनी थी, और कोई संभावना नहीं लग रही थी वो जीतेंगे, लेकिन वो जीते और जीते। अच्छे से हराया कांग्रेस पार्टी को। तो ऐसा कुछ अजूबा हो जाए और ऐसा रोष हो जमीन पे, तो उसके चलते कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन आज के दिन असम में उनकी स्थिति अच्छी है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि स्लोगन से इलेक्शन नहीं जीते जाते। यूपी को ये साथ पसंद है, अच्छा स्लोगन था, पसंद नहीं आया। लेकिन लेकिन वो पर्याप्त नहीं था इलेक्शन जीतने के लिए। बराबर। बिल्कुल सर। तो क्या इस बार आसाम में सर तरुण गोगोई के दो चेलों के बीच ही मुकाबला होगा सर? हाँ, गौरव नहीं, गोगोई चेला गए, एक तो बेटा है और एक बेटा ही चेला है। है। और और वो चेला जो था, तरुण गोगोई जो था, देखिए, जो अ, हेमंत बिस्वा शर्मा है, वो काफी मायने में उसकी जो उसका जो पॉलिटिकल आर्किटेक्चर है और अपना जो व्यक्तित्व है और अपना जो बैकग्राउंड है, अपना जो एक्सपीरियंस, जिन जिन जो जो स्पेशलाइजेशन वो राजनीति में लेके आया है, वो स्पेशलाइजेशन सिर्फ एक आदमी मैच कर सकता है और उसका नाम है अमित शाह। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल। आप समझ रहे सही। हैं? वो स्किल उन्हीं के पास है सर। दे आर परफेक्ट, दे आर परफेक्ट काउंटर फॉल्स टू ईच अदर। सो राइट। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इंटरेस्टिंग होगा इलेक्शन असम का। और देखना यह है कि किस खूबसूरती से इलेक्शन लड़ती है कांग्रेस पार्टी, और किस तरह की टीम बनाती है, और क्या वो कितनी उसकी टीम जो है कारगर सिद्ध होती है। भाई, मैं बार बार कहता हूं,
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ और लास्ट मिनट कवरेज, लास्ट माइल कवरेज ऑफ दी वोट, रीचिंग आउट टू द वोटर्स, उसके बिना कोई पार्टी इलेक्शन नहीं जीत सकती नहीं, इस बिल्कुल। देश में। जब तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है आपके पास जमीन पे, इतने बड़े देश में अपने दम पे इलेक्शन जीतना मुश्किल होगा। संभव नहीं, मुश्किल जरूर है। राइट। थैंक यू सर, थैंक यू विनोद सर, आपने समय दिया। आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा थैंक कम ठीक है, लेकिन यू, बावजूद उसके आप हमारे लिए टाइम निकाल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक सर, यू, थैंक यू। प्लेजर प्लेजर प्लेजर। थैंक यू सर, बाय। बाय। टेक केयर सर, टेक केयर।